बोलो राधे राधे। देवहूति माँ क्या सोचती हैं, मेरे पति का बिछाया हुआ आसन यदि मैं बैठती हूं तो पति में धर्म नष्ट होता है, और यदि मैं नहीं बैठती हूं तो पति का अपमान होता है, तो क्या करूं। स्पर्श करती हैं और साइड में रख के बैठ जाती हैं। और आजकल की हमारी माताएं के बारे में क्या कहें, माताएं तो माताएं हैं। अजी सुनते हो, थोड़ा सा बिस्तर लगा देना, अभी हम कुछ काम कर रहे हैं, बिजी हैं। गलती माताओं की तो है ही है, थोड़ा बहुत हमारे भाई लोगों को भी गलती है। क्या गलती है, कहते होती है धर्म पत्नी, पत्नी और वाइफ। धर्म पत्नी उसे कहते हैं जो पति को धर्म की ओर जाने में प्रेरित करे, अग्रसर करे, बढ़ाए। जो पत्नी पति को पतन की ओर जाने से रक्षा करे, बचाए, उसे कहते हैं धर्म पत्नी। और पत्नी जो पति को खिला करके खाए, उसे कहते हैं पत्नी। और तीसरी होती है क्या, वाइफ। हमारे भाई लोग से पूछो ये कौन है, ये हमारी वाइफ है। जब वाइफ कहोगे तो वाइफ जैसे गुण आएंगे ना, देवी जी कहो, धर्म पत्नी कहो, वाइफ ही बताएंगे हमारी वाइफ। वाइफ का फुल फॉर्म जानते हैं क्या होता है, कहते हैं वाइफ उसे कहते हैं धर्म पत्नी जो पति को पतन की ओर जाने से बचाए, और पत्नी जो पति आगे आगे पत्नी पीछे पीछे झोला लेके चले, उसे कहते हैं पत्नी। और वाइफ जो ऊंची सैंडल पहने और कंधे पे बैग डाले, बैग पकड़े, पति आगे आगे पत्नी पीछे पीछे, पति वाको बोले वाइफ। और वाइफ का फुल फॉर्म WIFE, वाइफ, विदाउट इंफॉर्मेशन फाइटिंग एवरी टाइम। फाइटिंग एवरी टाइम विदाउट इंफॉर्मेशन। किसी भी समय बिना किसी कारण की, बिना वजह का, बिना बताए फाइटिंग करती रहे, लड़ती झगड़ती रहती, उसे कहते हैं वाइफ। यहाँ की माताएं सब पत्नी हैं, धर्म पत्नी तो नहीं कहेंगे पर पत्नी है, वाइफ नहीं है। और होंगे भी तो आज से पत्नी बन जाना, वाइफ नहीं। क्या बनेंगे तो क्या बोलना पड़ेगा, बोलो राधे राधे। राधे राधे बोलते नहीं हो, बच्चे लोग बोलते हैं। राधे राधे बोलोगे तो क्या होगा, क्या होगा राधे राधे बोलोगे तो। राधे राधे बोलने से मेरे प्रभु आते हैं। अगर प्रभु को बुलाना है तो राधे राधे बोलना पड़ेगा। राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। 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 आएंगे श्याम आएंगे। राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। प्रभु क्या देखते हैं, न जात न पात, वो तो खाली भाव देखते हैं। ना देखे कोई धर्म कर्म ना जात, वो तो जाने भक्तों के दिल की बात। ना देखे कोई धर्म कर्म ना जात, वो तो जाने भक्तों के दिल की बात। ओ जान ले, ओ पहचान ले, ओ जान ले, पहचान ले। एक बार जो अपना मान ले,
बार जो अपना मान ले। क्या करेंगे? जो एक बार मानेंगे तो क्या होगा? फिर या करे गले लगाएंगे, राधे राधे बोल श्याम आएंगे। राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे 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 श्याम आएंगे। राधे राधे बोल श्याम आएंगे, राधे राधे बोल श्याम आएंगे। राधे राधे बोल श्याम आएंगे। बोले राधा रानी सरकार की जय। जब राधे का हम जयकारा लगाए, किसी का भी जयकारा बोले तो जयकारा कैसे लगाना है? दोनों हाथों को उठा के बोले सावरे सरकार की जय। अब लग रहा है कि वृंदावन ही आ गया। ये समझ लीजिए कि आप वृंदावन में बैठे हैं। कहां? वृंदावन में। तो हमारी माताएं, आप वाइफ न बनिएगा, क्या बनिएगा? धर्म पत्नी या पत्नी। और हमारे भाई लोग जब भी कोई पूछे कौन है तो क्या बोलेंगे? हमारी धर्म पत्नी। वाइफ से कभी परिचय मत कराइएगा, नहीं तो यही करेगी, लड़ेगी, झगड़ेगी, फाइट करेगी बिना मतलब का। देवहूति अपने पति जानती है कि मेरे होने वाले पति हैं, उनके विषय आसन पे नहीं बैठती है प्रणाम करके। और मनु शतरूपा अपनी बेटी देवहूति का पाणी ग्रह संस्कार करते हैं, विवाह होता है और वहां से कन्यादान करके चल देते हैं। करदम जी बोलते ठीक है, मैं थोड़ा सा भजन कर लूं। और भगवान के भजन में समाधि में बैठते हैं। और क्या होता है? जैसे ही समाधि में बैठते हैं कि 40,000 वर्षों के बाद निंद्रा टूटती है। जब 40,000 वर्ष तक करदम ऋषि समाधि में हैं, उस समय देवहूति क्या करती है? उनका सेवा करती है, गीले कपड़े करके शरीर को पोंछ देती है और सोचती है मेरे पति कुछ खाए नहीं, मैं क्या खाऊं। और कभी सूखे पत्ते तोड़ के तो कभी जल पी के रह जाती। अब आजकल की पत्नियां कैसी हैं? पति समाधि में है, राजा की लड़की है देवती, नहीं सोचती नहीं है कि मैं मायके चले जाऊं। आजकल की पत्नियां होती थोड़ी सी झगड़ा हुआ, जा रही हूं मायके। ये जो चल रहे हो ना कार में, मेरे पिता ने दिया जो चाबी, मैं जा रही हूं मायके, नहीं रहना मुझे तुम्हारे साथ। थोड़ी सी झगड़ा हुआ, मायके जा रही हूं। ऐसा नहीं होना चाहिए। एक सेठ जी थे, उनकी एक पुत्री थी, और ऐसी पुत्री थी, एक ही पुत्री थी, बड़े लाल प्यार से पाले थे। विवाह हुआ, विवाह को गई, जाते ही फोन किया अपने पिताजी को, पिताजी आइए, मुझे यहां नहीं रहना, मैं नहीं रह पाऊंगी। क्यों बेटी? मैं घर में आके बताऊंगी, मुझे नहीं रहना यहां। पिताजी आते हैं लेके, अच्छा बेटी बताओ ससुराल में सब कैसे हैं? तुम्हारे ससुर जी कहते हैं, कहती मेरे ससुर जी, उनके बारे में मत पूछना, हो तो महाधूर्त हैं। अच्छा छोड़ो, तुम्हारी सास कहते हैं, सास वो तो चंडालीन है, चंडालीन, उनके बारे में मत पूछो। अच्छा देवर कैसा है? देवर, अरे पिताजी देवर के बारे में मत पूछो, देवर वो तो पियक्कड़ है, पियक्कड़, कुछ खाता पीता है, कुछ करता नहीं, घूमता फिरता रहता है, जब देखो लड़ता ही रहता है। अच्छा पति कैसा है? बोले पति से एकदम भस्मासुर है, जब देखो सोता ही रहता है।
जब कई दिन बीत जाते हैं, जब मायके में ज्यादा दिन लड़की रहती है तो अड़ोसी पड़ोसी कहते हैं क्या बात है, शादी कर दिए फिर भी मायके में रह रही है, कुछ कारण तो होगा। जब सुन सुन के उनकी बेटी के कानों में आई आवाज, बेटी एक संत जी के पास जाती है कि मैं क्या करूं, मेरे ससुराल में मुझे अच्छा नहीं लगता, ससुराल वाले मुझे मानते नहीं है, सब मुझसे लड़ते झगड़ते हैं, मैं जाऊं कहां। तो एक मंत्र बताते हैं। कौन सा मंत्र? कहते हैं कोई कुछ भी कहे तुम चुप रहना, कुछ बोलना नहीं। 2 महीने, कितना? 2 महीने तक किसी को जवाब मत देना, चुप रहना बस, यही मंत्र है। बेटी को पिताजी लेके जाते हैं, सास देखती आ गई, देख के मुंह इधर करती है, फिर आ गई, लड़ दिए लड़ेगी। देखते हैं नंद आती है, आ गई भाभी, ऐसे बिना भाव से। गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन गुरुजी ने बोला है चुप रहना, कुछ बोलना नहीं, मंत्र दिए गुरु मंत्र। अब गुस्सा आया, क्रोध आया, लेकिन एकदम चुप हो गई, शांत हो गई। क्या कर, पति आयो, देखो आ गई तू, गुस्सा फिर से आया, क्या करे, चुप है, शांत है, गुरुजी ने बोला है। सब लोगों ने कहा लेकिन कोई जवाब नहीं दी। जब ऐसे 10 दिन बीता, सास आती है, बहू मुझे माफ करना, मैं कितना अपमान की हूं। वो कहते नहीं मां जी ऐसी कोई बात नहीं। और जब पिताजी लेने जाते हैं, फोन करते हैं, बेटी कैसी हो, घर नहीं आएगी? नहीं नहीं, अब तो मेरा ही घर है, मैं नहीं जाऊंगी। क्यों? तुम्हारी चंडालिन सास? नहीं नहीं, मेरी माँ को चंडालिन कहते हो, सास नहीं, मेरी माँ है, सास नहीं है। खबरदार यदि आप मेरी सास को चंडालिन बोले। वही बहू, वही बेटी आज अपने ससुराल वालों की बुराई नहीं सुन सकती है, जो कल तक बुराई कर रही थी। यानी कि सबसे बड़ा मंत्र क्या है? चुप रहना। जब जितनी भी हमारी बहनें हैं, जब नए नए ससुराल जाएं तो एडजस्ट करने में थोड़ा सो पड़ता ही है, पर आप सबका सुने और जवाब न दे। बोलो राधे ही राधे। क्या बोलना पड़ेगा? तो देवहूति क्या करती? पति समाधि में कभी पत्ते तो कभी वायु पी करके रह जाती हैं। 40,000 वर्षों के बाद जब निंद्रा टूटी करदम ऋषि का, तो क्या देखते हैं? कोने में एक बुढ़िया, एक डोकरी बैठी है, जिसके केस पक चुके हैं, सफेद हो गए। करदम ऋषि कहते हैं, अरे मैया तू कौन है? तू कौन है? कहती मैं देवहूति। याद करिए, आज से 40,000 वर्ष पूर्व मेरे माता पिता आए थे और आपके साथ मेरा विवाह कर गए थे। याद करिए। अच्छा याद करते, हाँ हाँ देवहूति, देवहूति। गालों में झुर्रियां पड़ गई, कमर टेढ़ी हो गई, काले बाल सफेद हो गए, अभी तक गई नहीं अपने मायके। आप मेरे स्वामी हैं, पति हैं, आपको छोड़ के मैं कैसे जाती? उन्होंने तो दान कर दिया है, आप कन्या दान, अब मैं अपने पिता के पास कैसे जाऊं? करदम ऋषि कहते हैं, आप रानी हो, महलों का सुख भोग का छोड़ करके और इस कुटिया में रह रही हो, महलों का सुख भोगी हो पूरा जीवन में, और यहां इतना दुख इस कुटिया में। संत हैं, तपस्वी हैं, उन्होंने देवहूति को लिए और वहीं से सरोवर था, सरोवर प्रकट किए, उसमें जैसे ही डुबकी लगाए हैं, डुबकी लगाते ही निकले हैं तो क्या देखते हैं कि 16 वर्ष के दोनों जवान हो गए हैं। बड़ा सुंदर सोने का नगर बन गया है, विमान आ गया, विमान में बैठा करके और रौनक कराते हैं। अभी तक उनके पास कुछ नहीं था, लेकिन जैसे ही उन्होंने सरोवर डुबकी लगाए तो पूरा सोने चांदी का महल बन के तैयार हो गया।
रथ आ गया, विमान में घूमने लग गए। जो सुख पिता के यहाँ नहीं वह ऋषि दे रहे, मुनि दे रहे, करदम ऋषि दे रहे। कहते हैं तपस्वी है, महात्मा है, कुछ भी कर सकते। तप के बल से, तप के प्रभाव से बड़ा सुंदर जीवन चलने लग गया। और उनका प्रथम पुत्री हुई जिनका नाम अनसुईया। अनसुईया किनकी पुत्री हैं? किनकी? कौन बताएगा? अनसुईया किसकी पुत्री हैं? अभी बताए, अभी भूल गए, कैसे श्रोता हैं प्यारे। अनसुईया किनकी पुत्री हैं? परीक्षित जी बताइए। लगता है तो व्यास जी को ही देखते रहते हैं। बोलो राधे राधे। बोलो यशोदा मैया, आप बताओ। अनसुईया के माता पिता का नाम करदम और देवहूति। याद रखिएगा। अब कथा सुनके का मतलब है कथम सुनिए और हृदय में धारण करिए। हमारी बहनें हैं, ये भी पता ना क्या कथा सुनिए, हम किसी से पूछ सकते हैं। ठीक है बहन, कथा सुनना है ध्यान से। तो क्या बोलना पड़ेगा? उनकी पुत्री हुई अनसुईया, जिनका विवाह अत्रि मुनि के साथ हुआ है। दूसरी पुत्री हुई हैं श्रद्धा, हर्षिवी, कला, असधंती, ख्याति, गति, शांति और क्रिया। 9 पुत्री हुई हैं, जिनका विवाह 9 ऋषियों के साथ में हुआ है। अत्रि, अंगिरा, पुलस, मरीचि, वशिष्ठ, भृगु, पुलह, अथर्वा आदि ऋषियों के साथ उनका विवाह हुआ। पर करदम ऋषि सोच रहे हैं कि 9 पुत्री हो गई और प्रभु बोले थे, मेरे भगवान बोले थे कि मैं पुत्र बन के आऊंगा, आए नहीं, फिर पुनः बन को जाने लग गए। देवहूति बोलती है भगवान ने वरदान दिए हैं पुत्र बन के आएंगे। अरे जिस प्रभु को प्राप्त करने के लिए आप जंगल वन में जा रहे हो, वह प्रभु घर में आने वाले क्यों जा रहे? कुछ दिन बीता, कपिल देव का जन्म हुआ। बोले कपिल देव भगवान की जय जय हो। कपिल देव का प्रकट हुआ। भगवान ने कपिल देव के रूप में अवतार धारण किए हैं। उनका हृदय में अपने मनन, उनका चिंतन करके कपिल देव जी और चल पड़े उनका भजन करने के लिए वन की ओर। एक दिन क्या होता है कि माता देवहूति सुंदर एक छोटा सा व्यास मंच बनाती हैं, उसमें कपिल देव को विराजमान करती हैं, स्वयं श्रोता बन के नीचे बैठती हैं, बोलती है कि ये बताओ पुत्र, ये जो 10 इंद्रियां हैं सब अपनी अपनी ओर खींचती हैं, इनका हम क्या करें? कैसी भगत करें? मन बड़ा चंचल है, क्या करें? कपिल देव कहते हैं मां, मैं पुत्र, आप मेरी मां हैं, आप मेरे चरण छू रही हैं। देवहूति कहते हैं प्रभु आप, मैं जानती हूं आप तो जगत पिता हैं, जगत पति हैं, आप पुत्र बन के आए हैं, पर मुझे पता है आप जगत पति। आप मुझे बताइए कि जो मेरी 10 इंद्रियां हैं, जो ये रचना है, ये जीव है, ये सुंदर सुंदर वस्तु खाद्य पदार्थ मांगती है, कान सुंदर संगीत सुनना चाहते, नयन चक्षु सुंदर सुंदर दृश्य देखना चाहते, मैं क्या करूं? इन इंद्रियों को बस में कैसे करूं? आप लोगों का भी ऐसा होता है, ये जो जीवा है रचना, कुछ नए नए वस्तु देखा कि खाने का मन हुआ, और खाने का मन हुआ। होता है ऐसा ना। एक व्यक्ति जा रहे थे, रास्ते से उनको भूख लगी, क्या किए कि सोचे कि भूख लगी, क्या करूं? तो बगीचे में दिखा कुछ आम, पके पके आम दिखे, सोचे इसको हम खाते। देखे आंखों से देखते ही जीवा रचना में मन आया कि इसको हम खाएं। और वहां चल के गए। देखिए कहते हैं कोई करे अपराध और
फल भोगे कोई और। ऐसा होता है क्या? देखा कौन? आंखों ने। आंखों से देखे, अब देखा तो आंखों ने, लेकिन आंख खा तो सकता नहीं, न चल सकता, न तोड़ सकता है।